Hello students, good morning. Today I will teach you lesson 9 of GK, human ailment. What is ailment? Ailment means disease. What is disease? Disease क्या होती है? बीमारी. A disease is a particular abnormal condition and a disorder of a structure of function that affects part or all of an organism. The study of disease is called पैथोलॉजी. कह रहा है कि डिजीज़ क्या होती है? जो कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है बॉडी में, तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं, बीमारी कहते हैं. और इसकी चेकिंग कैसे पता चलते हैं? इसकी स्टडी कहाँ से की जाती है? पैथोलॉजी से. सो टिक द करेक्ट ऑप्शंस. कौन सी डिजीज़ किससे होती है, किस चीज़ से होती है, इसमें लेसन में यही बताया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस. वायरस इनमें से कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है? आप देख रहे हैं ना, वायरस का नाम इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोरोना वायरस है ना, ऐसे ही. तो ऐसे बहुत सारे वायरस हैं. तो कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है? कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, एनीमिया. सो स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक भी कहते हैं, वो वायरस से होती है. मलेरिया इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स. जो मलेरिया बीमारी होती है, मच्छर काटने से होती है, जो वो कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करती है? ब्रेन को. सो डिक द करेक्ट आंसर. एनीमिया इज कॉज्ड इन मैन ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ. एनीमिया एक बीमारी होती है जो कि खून की कमी से होती है. तो कह रहे कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से होती है. सिलेंड्रिकल ग्लासेस आर एडवाइज्ड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम. जो ये ग्लासेज होते हैं, ये किसको ये होते हैं, किसको दिखाते हैं? एस्टिग्मेटिज्म. ये जो है इससे जो है हम ये पेशेंट को लगाए जाते हैं, इस बीमारी में लगाए जाते हैं, जो इसमें ये लगाया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इंड्यूसेस इम्यूनिटी. कौन सी जो है वो इम्यूनिटी को इंड्यूस करती है? कौन सी बीमारी? स्मॉल पॉक्स से इम्यूनिटी वीक होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज. जिसमें से कौन सी डिजीज मॉस्किटो बॉर्न नहीं है? मलेरिया है कि स्लीपिंग सिकनेस है कि फायरिजी है? तो कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस. ये जो है मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से नहीं होती है. ट्राइकोमा इज अ डिजीज ऑफ द आई. ट्राइकोमा बीमारी किसकी होती है? आई की होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? कैंसर, रेबीज, मलेरिया, टिटनेस. तो मलेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है. मच्छर क्या है? बैक्टीरिया में आता है आपका. सो दिस इज द लेसन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट. यू डू दिस लेसन इन योर बुक. एंड नाउ नेक्स्ट लेसन, फिजिकल फिटनेस. इसमें क्या है कि उसमें आपको जो है सही को करेक्ट करना है. रॉन्ग और राइट दोनों को, जो सेंटेंसेस रॉन्ग है उनको रॉन्ग क्रॉस करना है, जो करेक्ट उनको टिक लगाना है. इसमें सेंटेंसेस दे रखे हैं, जो बात सही कही गई है उसको आप टिक लगाएंगे. फर्स्ट है, कह रहे मार्क अ टिक और क्रॉस अगेंस्ट गिवन स्टेटमेंट. देन फर्स्ट सेंटेंस, मसल वेज मोर देन फैट. जो मसल्स होती है उनका वेट फैट से ज़्यादा होता है. दिस इज ये कि मसल वेज मोर देन फैट. जो है मसल्स वो जो है इससे ज़्यादा उनका वेट होता है. कह रहा रॉन्ग है, ये जो फैट होता है वो ज़्यादा वेटी होता है. मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्स मेजर लाइफ स्टाइल चेंजेज. फिजिकल फिटनेस के लिए लाइफ स्टाइल चेंज करना ज़रूरी है. बिल्कुल सही बात है, लाइफ स्टाइल में चेंज लाना चाहिए. फिजिकल फिटनेस के लिए हमें योगा वगैरह करना चाहिए. नो पेन नो गेन इज अ वर्कआउट मिथ. कह रहा है कि बिना दर्द के कुछ भी नहीं मिलता, बिना तकलीफ के आपको कुछ भी नहीं मिलती है. मिथ है, तो ये गलत है. ऐसा कोई ये चीज़ ये सही नहीं है. वी शुड वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने से पहले बहुत लोग उठ के एक्सरसाइज करते हैं, हमें करना भी चाहिए. तो अगर एक्सरसाइज करने से पहले हमें पहले वार्म अप होना चाहिए. तो ये दिस इज राइट. आप सीधे एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी. पहले आपको वार्म अप करना चाहिए. थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप होना चाहिए. द मोर वी स्वीट ड्यूरिंग द वर्कआउट द मोर फैट द बॉडी बर्निंग. कह रहा है कि जितना वर्कआउट करोगे, वर्कआउट करने के दौरान आपका जितना पसीना निकलेगा, स्वीट मीन्स पसीना, उतना ही आपकी फैट आपका बर्न होता है, कैलोरी आपकी बर्न होती है. सो दिस इज राइट. ये बात सही है. आप इसीलिए लोग जिम वगैरह जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए कि जितना वर्कआउट करेंगे उससे जितना पसीना निकलेगा उतनी ज़्यादा फैट उनका उससे बर्न होता है. ओल्डर एडल्ट्स आर लीस्ट टू बेनिफिट फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी. जो ओल्डर लोग होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता. ये बात गलत है, ऐसा नहीं है. जो भी एक्टिविटी करेगा फिजिकल एक्टिविटी, उसको सबको फ़ायदा मिलता है. ये नहीं कि एज फैक्टर इसमें काम नहीं करता, सबको फ़ायदा होता है. आप जो एक्सरसाइज करेंगे आपको सब लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है. इवन मॉडरेट एक्सरसाइज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज
डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। कह रहा है कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज भी होती हैं, अगर वो भी व्यक्ति रोज़ करे तो उससे इन चीज़ों का खतरा कम हो जाता है। हार्ट डिजीज़ का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन माने बीपी वगैरह का, ओबेसिटी माने मोटापा, इन सब का खतरा कम हो जाता है। दैट्स राइट, ये सही है कि अगर आप रोज़ थोड़ी भी एक्सरसाइज करेंगे, मॉडरेट माने बहुत ज़्यादा आपको जिम विम जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही आप एक्सरसाइज करिए, तो उससे आपको इन चीज़ों में इनकी बीमारी का खतरा कम हो जाता है। न्यूट्रिशंस आर सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड दैट हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड डेवलप। कह रहा है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उससे हमारी बॉडी को केवल हाफ ही मतलब मिलता है ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी पूरी ग्रो नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं है, आपको अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। जो हम अपना फूड लेते हैं हमसे सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और हमारी पूरी बॉडी हमारी पूरी उससे ग्रो करती है, अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। एंड द अदर लेसन इज नेक्स्ट लेसन 11 लेसन गुड मैनर्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंसेस आर गिवन हियर, आपको केवल सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसमें आपको सीखना है कि गुड मैनर्स क्या होता है और उसको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। कह रहा है इफ़ यू आर रॉन्ग एक्सेप्ट इट, डोंट आर्ग्यू विद योर टीचर एंड एल्डर्स। क्योंकि मॉरल साइंस भी आपका इसी में आता है, जीके एंड मॉरल साइंस, ये मॉरल साइंस का चैप्टर एक तरह से है। तो आपको सिखाया गया है कि आपको लाइफ में कैसा बिहेव करना चाहिए अपने बड़ों से। कह रहा है इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर आप रॉन्ग हुए, आपकी गलती है, तो डोंट आर्ग्यू, तो कभी आपको अपनी टीचर और अपने बड़े लोगों से उसके लिए बहस नहीं करना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए। डू नॉट इंटरप्ट पीपल हु आर स्पीकिंग विद ईच अदर अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। और जब बात कर रहे हो आपस में दो लोग तो उनके बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये सबको पता है ना। दे विल नोटिस, अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप वहाँ खड़े हो जाइए, दे विल नोटिस यू, आपको वो नोटिस करेंगे जब आपके ऊपर ध्यान देंगे। व्हेन दे फिनिश टॉकिंग, जब अपनी बातचीत खत्म हो जाएगी तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी बात, वो आपको बात पर ध्यान देंगे आप क्या कहना चाहते हो। डू नॉट हॉन्क, बर्न फायर क्रैकर्स और प्ले वेरी लाउड म्यूजिक और एक्सेसिव नॉइज इन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। ये हमको कभी भी फायर क्रैकर्स, पटाखे वगैरह बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन में आता है, तो ये हमको नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हर्ट समवन से आई एम सॉरी एंड ट्राई टू फाइंड अ वे टू मेक इट बेटर। अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, आपकी बात से किसी को तकलीफ़ होती है, तो आपको ये बात कहना चाहिए, आई एम सॉरी बोल के अपनी बात को, उसको सॉरी बोल के अपनी बात कह देनी चाहिए, उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। If your friend is hit by any vehicle or falls from anywhere and becomes unconscious, call for elders for help. अगर आप जा रहे हो और कोई व्हीकल से आपका कोई गिर जाता है, कि कोई फ्रेंड आपका चोट लग जाती है, वो अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है, तो एल्डर्स को बुलाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी हेल्प के लिए। से एक्सक्यूज मी whenever you need to leave the table before finishing the food। इसी तरह जो टेबल मैनर होते हैं, खाना खाने के जो मैनर्स होते हैं, उसमें कह रहा है कि अगर आप लंच कर रहे हैं या डिनर ले रहे हैं और अगर कोई आपको कोई ज़रूरी काम आता है तो एक्सक्यूज मी बोलकर आपको अपनी टेबल से उठना चाहिए, बीच से खाना खाते हुए नहीं उठना चाहिए। Whenever anyone gives you a gift or does something particularly nice for you, say thank you। अगर आपके साथ आपको कोई गिफ्ट देता है, आपके साथ कोई अच्छा करता है, तो आपको उसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। इट विल बी वेरी काइंड इफ़ यू हेल्प ओल्ड पीपल हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स एट सर्टेन प्लेसेस। और ये आपको इतनी दयालुता आपके अंदर होनी चाहिए कि जो ओल्ड पीपल हैं, जो उनकी आप जो अपना काम नहीं कर सकते, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ जगहों पर आपको ओल्ड पीपल मिल रहे हैं, तो उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए जो अपना काम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू एंगेज पीपल विद जेन्युइनली गुड आई कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आई कॉन्टैक्ट करके ही बात करनी चाहिए, आमने सामने आंखें डाल के ही बात करनी चाहिए। इट इज़ सो रेयर दैट दीज डेज दैट पीपल ऑफन अप्रिशिएट इट मोर देन यू एक्सेप्ट। और इससे जो है लोग आपसे आपकी तारीफ़ करते हैं और इसमें जो है अच्छी चीज़ है ये। आई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उससे मतलब उसकी बात जो है आई कांटेक्ट से सुननी चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, उसकी बात देखनी भी चाहिए। टेक स्मॉल बाइट्स एट अ टाइम एंड नेवर च्यू विद योर माउथ ओपन और टॉक विद योर माउथ फुल। जब आप लंच करें या डिनर करें, जब भी आप खाना खाएं, तो आपको हमेशा स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे कौर खाने चाहिए और जो है उसको च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए जो है थोड़ी देर तक, और विद योर माउथ ओपन हो। और जब आप लंच करें तो आपको अपना मुंह खोलना नहीं चाहिए, मीन्स खाना खाते इसमें बात नहीं करनी चाहिए और मुंह खुला नहीं रखना चाहिए, मुंह बंद करके ही खाना खाना चाहिए।
इफ़ आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हाइल यू आर ईटिंग फिनिश च्यूइंग स्वॉलो देन स्पीक। और आपको जो है कोई बात पूछनी भी है तो खाना फिनिश करने के बाद ही, जब आप खाना खा रहे हैं उसको पहले फिनिश करिए, चबाइए, स्वॉलो मीन्स निगल लीजिए, देन स्पीक, उसके बाद बोलिए। सो दीज आर द गुड मैनर्स एंड यू विल अप्लाई इन योर लाइफ। सो दीज आर द लेसन्स यू डू लेसन 10 and 9 in your book and lesson 9 in your notebook also। लेसन 9 आपको नोटबुक में करना है, लेसन 9 और 10 जो है आपको बुक में करना है, और लेसन 11 आपको केवल इसको समझना है और लाइफ में अप्लाई करना है, इसको नोटबुक पे नहीं करना है, ना ही बुक में करना है। ओके, थैंक यू।